अग्रवाल साहब, देखिए कितना वाइब्रेंट सब्जेक्ट है कि राजस्थान भी बिहार पे बोल रहे हैं। और आप भी चेयर पे हैं, आप भी चेयर पे हैं। वाइब्रेंट है सब्जेक्ट भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। डॉक्टर भोला सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, इन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि 1,79,000 करोड़ रुपए इन्होंने अपने प्रस्ताव में इनसे मांगा है। और ये जो प्रस्ताव में जो पैसे की राशि मांगी है, इसमें इन्होंने 2-3 चीजों पे इनके प्रस्ताव में ज्यादा महत्व दिया गया है, जिसमें फिशरीज आ रहा है, पशुधन आ रहा है, और जो बैंकों का सीडी रेशो है, क्रेडिट एंड डिपॉजिट रेशो, उसमें सुधार की बात ये कह रहे हैं। सभापति जी, मैं बहुत इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन बिहार शिक्षा का हब रहा है, संस्कृति का हब रहा है। 15 नवंबर 2000 में जब बिहार का बंटवारा हुआ, उसके बाद खनिज संपदा बिहार से झारखंड में चली गई, और उसके बाद या उससे पहले भी बिहार को स्पेशल स्टेटस दर्जा देने की बात हो रही थी। उसके बाद ये मांग ज्यादा जोर पकड़ने लग गई, क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम है वो बिहार की 11 जा रही है सभापति जी, और जो देश की औसत इनकम है वो 45,000 है। और इसमें अभी मुंबई की बात आ रही थी, महाराष्ट्र की जो पर कैपिटा इनकम है वो 80,000 है। तो बिहार कई मामलों में पिछड़ा हुआ है। 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति जो इनकम है, उसे बिहार जो जनसंख्या है उसे नहीं, राजस्थान भी पिछड़ा हुआ। मैं आ रहा हूं, आपका भी एक प्रस्ताव है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट आना चाह रहा हूं। कुछ छोटी छोटी बातें मैं कहना चाह रहा हूं कि बिहार क्यों समृद्ध है अभी, जो वर्तमान परिस्थिति में अपने देखना पड़ेगा। एक तो नदियों के मामले में इशू आया, हुक्म नारायण देव जी ने कहा कि बिहार की नदियां जुड़ जाए तो बिहार का विकास हो सकता है। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को अगर नेशनल सीन पे नहीं लागू कर सके, तो जो छोटी छोटी नदियां हैं, जो इंटरनल नदियां हैं, जिनसे बिहार सुखाड़ में और बाढ़ में दोनों परिस्थितियों में प्रभावित हो रहा है, इसको दूर करने के लिए बिहार की नदियां जुड़ने का प्रस्ताव लिया जा सकता है। यह भी डॉक्टर भोला सिंह जी के प्रस्ताव में है। दूसरा, मैं एक बहुत ही नायाब अपना सजेशन देना चाहता हूं। बिहार में रेलवे लाइन बहुत है मैडम, रेलवे लाइन के किनारे किनारे जमीन खाली रहती है, और जेट्रोफा जो है वो उसके किनारे किनारे उगाया जा सकता है। बिहार की जो जलवायु, बिहार की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन, बिहार का जो तापमान, वो जेट्रोफा के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इधर रेलवे लैंड बैंक बनाने की बात कर रही है, इधर बिहार में और सब जगह अतिक्रमण हो रहे हैं रेलवे के किनारे किनारे। अगर वहां जेट्रोफा उगा दिया जाए, या जेट्रोफा के लिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर कर दे, तो बिहार में जितनी रेलवे लाइन है उनके किनारे किनारे जेट्रोफा उगाया जा सकता है। और जेट्रोफा से जो बायोडीजल निकलेगा, उससे जो बिहार की इनकम बढ़ेगी, उससे बिहार की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। मैं आपके माध्यम से ये केंद्र सरकार को एक अनुरोध करना चाहता हूं। दूसरा, मैं पशुधन उद्योग के लिए भी इन्होंने, डॉक्टर भोला बाबू ने बात कही है। पशुधन के लिए मैं, मंत्री जी बैठे हैं, पशुधन उद्योग में एक इनकम टैक्स लगता है। एनिमल हस्बेंड्री का कोई काम करे, भेड़ बकरी पालना, तो उसके लिए इनकम टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर पशुधन उद्योग कोई लगाएगा तो उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स लेता है। तो यह काम तो केंद्र सरकार कर सकती है कि अगर कोई बिहार में पशुधन का उद्योग लगाने के लिए मुंबई से कोई उद्योगपति आता है, राजस्थान से कोई उद्योगपति जाता है, तो उसको इनकम टैक्स की छूट तो दे ही सकती है। यह तो स्पेशल स्टेटस में लिया ही जा सकता है। ये बात भोले बाबू के जो छोटे छोटे सकारात्मक प्रस्ताव है, उसको अगर भारत सरकार मान ले तो बिहार का भला हो सकता है। मैं थोड़ा सा इतिहास में भी जाना चाह रहा हूं। अंग्रेजों के समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानगी मिलने पर एक अंग्रेज अफसर ने यहाँ राष्ट्रपति भवन में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया था। मैंने कभी हिस्ट्री की पुस्तक में पढ़ा था। मैंने समझा कि ये जश्न उसने क्यों मनाया। वो जश्न इसलिए मनाया कि कभी बिहार राइस के मामले में, अन्न के उत्पादन के मामले में एक अग्रणी क्षेत्र रहा था, और अंग्रेजों को लगा कि हमें ये दीवानगी मिल गई है, इसलिए हम बहुत सक्षम आर्थिक दृष्टि से हो जाएंगे। तो वो बिहार जिसको प्राप्त करने में अंग्रेजों ने जश्न मनाया, अब वो बिहार अन्न के क्षेत्र में भी परेशान है। तो ये जो एग्रो बेस्ड
और एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो तो कम से कम स्पेशल पैकेज के माध्यम से बिहार को दिया जा सकता है, जिससे बिहार अन्न उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बन करके जो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है, जिसको हमेशा ये कहते हैं हम 4% प्राप्त कर लेंगे और वो 1 और 2% के बीच में रहती है, कम से कम वो तो 4% पहुंच जाए। तो मेरा ये आपके माध्यम से ये अनुरोध दूसरा है, ताकि बाढ़ और सुखाड़ से बिहार को निजात मिले। मैं सभापति जी राजस्थान से आता हूं, ये स्पेशल स्टेटस की मांग क्यों उठी? अभी संजय निरुपम जी कह रहे थे ये मांग ठीक नहीं है। ये इसलिए उठी कि रीजनल इंबैलेंस है, कोई क्षेत्र ज्यादा विकसित हो गया, कोई क्षेत्र कम विकसित हो गया। अभी एक प्राइवेट मेंबर बिल और आ रहा है, हमारे साथी राजस्थान से जो हरीश चौधरी आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि रेगिस्तानी इलाके जो 16 जिले हैं वो भी पर कैपिटा इनकम में पीछे जा रहे हैं। इसलिए ये स्पेशल स्टेटस की मांग हर क्षेत्र से आएगी। जब तक आप रीजनल इंबैलेंस दूर नहीं करेंगे तब तक ऐसी मांगे उठती रहेगी। और इस मांग में भी क्या खराबी है, जब आपने 11 राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे रखा है तो बिहार को क्यों नहीं दिया जा सकता? ये हमारी समझ से कुछ बड़े है। मैं अभी जो बात आई है, योजना आयोग ने भी बिहार की तारीफ की है, बिहार करवट ले रहा है, और जो प्रगति की तारीफ योजना आयोग ने नहीं की है, प्रधानमंत्री जी ने भी की है। मैं एक चीज आई कि अभी इसी बिल पे आया था एक विषय, लाल सिंह जी कह रहे थे, बैठे हैं क्या लाल सिंह जी? बैठे हैं, कि बिहार के नेताओं का दोष है कि बिहार ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया। मेरा यह कहना है कि बिहार के लोग समग्र दृष्टिकोण से सोचते हैं, चाहे बाबू जगजीवन राम जी रहे हों, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हों, उन्होंने इस देश की भलाई के लिए सोचा, खाली बिहार के लिए नहीं सोचा। इसलिए उन नेताओं की तारीफ करनी पड़ेगी। एक विषय यहां यह भी आया था कि बिहार के लोग आईएएस अफसर बहुत हैं। अरे वो तो टैलेंट है बिहार में, इसलिए आईएएस और आईपीएस ज्यादा है। इसके लिए बिहार की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि डॉक्टर भोला बाबू ने जो प्रस्ताव रखा है वो स्पेशल राज्य का दर्जा मंजूर किया जाए। आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।